સર્વહક સ્વાધીન. अब तक મીડિયા આ વિડીયોના તમામ હક ધરાવે છે. કોઈપણ ભાગ અથવા સંપૂર્ણ વિડીયો કે ઓડિયોનું ફરીથી વિતરણ અથવા પ્રસારણ કરવું એ સખત પ્રતિબંધિત છે. All rights reserved. अब तक media owns all copyrights of the following content presented in the video. Any redistribution or telecast of a part or the whole content in any form is strictly prohibited. મજામાં મોજીલા ગુજરાતીઓ માટે ધ્રુવ ભટ્ટ સાહેબની કવિતા મારા હોઠે છે. ઓચિંતું કોઈ અમને રસ્તે મળે અને કદી ધીરેથી પૂછે કે કેમ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. આંખોમાં પાણી તો આવે ને જાય નથી, ભીતર વિનાશ થતી ઓછી, વધઘટના કાંઠાઓ રાખે હિસાબ નથી, પરવા સમંદરને હોતી. સૂરજ તો ઉગી અને આથમી જાય છે, આપણી ઉપર આકાશ એમનેમ છે, આપણે તો કહીએ કે દરિયાસી મોજમાં ઉપરથી કુદરતની રહેમ છે. આવા મોજીલા ગુજરાતી દર્શક મિત્રોનું હું યશવી શાહ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું ગોપાલ નમકીન પ્રેઝેન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં. પાવર્ડ બાય શ્રીમતીજી, કો સ્પોન્સર્ડ બાય પ્લેક્સસ કાર્ડિયક કેર in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner ITC Fortune Hotel, Rajkot. ગુજરાતીઓની વાત થઈ જ છે તો આપણે ગુજરાતીઓનો સૌથી મોટો શોખ એટલે ખાવાને કેમ ભૂલી શકીએ. તો એની માટે આજે આપણે આવી પહોંચ્યા છીએ સૌરાષ્ટ્રની ફર્સ્ટ ગવર્મેન્ટ અપ્રુવડ અને સર્ટિફાઈડ 5 સ્ટાર હોટેલ એટલે કે રાજકોટની ITC ફોર્ચ્યુન હોટેલ. અને અહીંના સુપર ટેલેન્ટેડ, સુપર એક્સપિરિયન્સ અને ટોપ કેડર શેફ અમિત આજે આપણી સાથે છે, જે આપણને એક અવનવી વાનગી બનાવીને શીખવાડશે. તો ચાલો સ્વાગત કરીએ અહીંના શેફ. વેલકમ ટુ ધ શો શેફ અમિત. થેન્ક યુ યશવી. શેફ અમિત આ પ્રોફેશનની અંદર છેલ્લા ઘણા બધા વર્ષોથી છે અને કુકિંગ માટે એમની પાસે બહુ બધી માહિતી છે. તો ચાલો આપણે એમની પાસેથી જાણીએ કે આપણે કોઈ વસ્તુ આપણા ઘરે જે ખાવાની બની હોય એને રીહીટ કરવી હોય, પાછી ગરમ કરવી હોય તો એની માટે કેટલું ટેમ્પરેચર હોવું જોઈએ જેનાથી એની અંદરના બેક્ટેરિયા છે એ મરી શકે. शेफ, अगर हम हमारे घर पे कुकिंग को रीहीट करते हैं, हमने जो खाना बनाया है उसके लिए कौन सा आइडियल टेम्परेचर होना चाहिए? ओके, जब भी यशवी हम घर में खाना बनाते हैं तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि व्हेन वी आर कुकिंग दैट फूड, क्योंकि हर खाने का कुकिंग टेम्परेचर अलग अलग होता है. तो व्हेन वी आर कुकिंग द फूड तो जनरली क्या होता है कि हम लोग या तो उसे सीधा रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जो भी गलत है. अपने को उसको पहले रूम टेम्परेचर में लेके आना है. घर में आइस होता है, आइस में क्रश करके भी आप उसको रख सकते हैं, जल्दी से उसका टेम्परेचर ताकि डाउन हो जाए. देन उसको फ्रिज में रखना है. अभी घर में क्या सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि कई बार हमारा कई सारा खाना ज़्यादा बन जाता है. ठीक है, कोई गेस्ट आने वाले थे, लंच में गेस्ट नहीं आए, डिनर में वो लोग आने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में अपने को क्या करना है, रीहीट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको मैं ये शो के माध्यम से बता रहा हूँ. इसमें आपको करना क्या है कि उस खाने को जब आप रीहीट कर रहे हैं तो उसको अच्छे से कम 80 से अबव टेम्परेचर में पकाएं. ओके. 80 से अबव के टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वो अच्छे से बॉइल्ड होना चाहिए, क्योंकि सबसे डेंजरस सिचुएशन खाने की हमेशा जो होती है उसको हम लोग मानते हैं होटल्स में 5 to 45 के बीच का सबसे डेंजरस सिचुएशन होता है. ओके. क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये जो टेम्परेचर, इसमें खाने में बैक्टीरिया सबसे ज्यादा ग्रोथ होता है. दैट्स कॉल्ड डेंजर जोन. तो ये डेंजर जोन में क्या होता है कि खाना इसके बाद पॉइजनिंग होना शुरू हो जाता है. व्हेन वी स्मेल दी फूड, स्मेल जो फूड में खराब आने का है वो बहुत एंड प्रोसेस है. ओके. मतलब वो ऐसा नहीं है कि आप हम लोग क्या करते हैं, घर में कोई चीज चेक करते हैं, स्मेल किया, नहीं यार ठीक लग रहा है, खा लिया, बट वो दैट इज द लास्ट प्रोसेस. वो बैक्टीरिया जब बहुत अच्छे से उसमें ग्रोथ कर जाता है या फुल्ली बैक्टीरियल हो जाता है, देन उसमें स्मेल आता है. लेकिन उससे पहले जो प्रोसेस है उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले जो भी आपका ठंडा खाना आपने बनाया है उसको डायरेक्टली फ्रिज के टेम्परेचर में डाल दें. घर में तो रेफ्रिजरेटर तो है, आप रेफ्रिजरेटर में डाल सकते हैं. दूसरा, अगर आपका गर्म खाना है तो उसको जल्दी से जल्दी आपको कोशिश करना है कि विद इन 1 आवर आप उसके टेम्परेचर को कम लेके आए ताकि आप उसको रेफ्रिजरेट कर पाए. और अगर आपको दिन का खाना जो आपने फ्रिज में रख दिया, अच्छे से रेफ्रिजरेट किया है, शाम को आप उसको दोबारा सर्व करने वाले हैं, देन यू हैव टू कुक दैट फूड अबव 80. तो 80 से अबव का टेम्परेचर जो रहेगा आपको उसमें कुक्ड करना है, क्योंकि ये सिंपल प्रोसेस है, सबने घर में देखा होगा
कि जब हम खाने को रीहीट करते हैं या कुक्ड करते हैं, दोबारा से गर्म करते हैं, तो उसके ऊपर हल्का हल्का फ्रॉथ आता है। तो फ्रॉथ जो है वी हैव टू रिमूव दैट। ठीक है, उसको आपको रिमूव करना है। और अब 80 का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करते हैं तो पूरा आपका जो फूड है वो बैक्टीरियल फ्री हो जाएगा, तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा। देन यू कैन यूज दैट फूड। और घर में ये कंडीशन बहुत ज्यादा होती है। ઘરમાં ઘણીવાર આપણે કોઈ પણ બચેલું ખાવાનું હોય તે ગરમ હોય તો એને ગરમ ગરમ આપણે ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનું, અને તમે કોઈ બી વસ્તુ ફ્રીજમાંથી કાઢો છો એને પાછી ગરમ કરો છો તો ઓછામાં ઓછું તમારું ટેમ્પરેચર 80 ડિગ્રી સેલ્સિયસ હોવું જોઈએ, તો જ એની અંદરના જે બધા બેક્ટેરિયા છે એ મરી શકે છે। शेफ, हमने जो बात कर ली कुकिंग रीहीटिंग की, तो अब हम कुकिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी रेसिपी कौन सी है? आज की रेसिपी हमारी बहुत सिंपल है, बहुत फेमस है, हर किसी ने इसका नाम सुना है। दैट इज कॉल्ड वेजिटेबल बिरयानी। ओके, दैट वी आर मेकिंग टुडे। बट हम कैसा बनाएंगे कि हम घर में कैसे वैसे वेजिटेबल बिरयानी बना सकते हैं जैसे होटल्स में अपने को मिलता है। ओके, क्योंकि बिरयानी बनाने के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चीजें हैं, वो आज की डेट में भी बोलते हैं कि या तो बहुत अच्छा हैदराबाद में मिलता है या लखनऊ में मिलता है। तो हैदराबादी बिरयानी इज फेमस, लखनऊ बिरयानी इज फेमस, और गुजरात का क्या फेमस है? खिचड़ी। ठीक है, दे लाइक द खिचड़ी। तो अभी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन। आज हम इस तरीके से इस बिरयानी को बनाएंगे। इट विल नॉट ए बिरयानी, इट विल नॉट ए खिचड़ी, इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट कॉम्बिनेशन वी विल मेक। परफेक्ट। तो आज ये बिरयानी लाने का लॉजिक ये था कि गुजरात के लोग राइस लाइक करते हैं, खिचड़ी खाते हैं। तो आज एक कॉम्बिनेशन, मतलब आप होटल जैसा बिरयानी अपने घर में कैसे बना सकते हो विद द बेसिक मेथड। ठीक है, आपको दम नहीं मारने में, बहुत आपको टफ सिचुएशन नहीं दूंगा, क्योंकि अपने घर में क्या होता है, होटल्स में हम लोग क्या करते हैं, दम मारते हैं लेयर बाय लेयर। बट उसके बीच में आपको साथ नॉलेज भी शेयर करूंगा कि इसी बिरयानी को लेयर बाय लेयर भी आप बना सकते हो अपने घर में, कुकर में या किसी में भी। तो मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि होटल वालों का बिरयानी इतना अरोमाफुल कैसे होता है, वो प्रोसेस मैं आज आपको सिखाऊंगा। આજે આપણે બનાવી રહ્યા છીએ વેજીટેબલ બિરયાની, જે બધાએ સાંભળી હશે અને ખાધી પણ હશે, પણ ઘણીવાર આપણે હોટેલ્સમાં જાય તો એના જેવો ટેસ્ટ આપણે ઘરે આવી શકતો નથી। એટલે આજે અમે તમારી માટે લાવ્યા છીએ સ્પેશિયલ હોટેલ જેવો ટેસ્ટ અને એની જે અરોમા છે એનાવાળી સરસ વેજીટેબલ બિરયાની। તો ચાલો વધીએ આજની રેસિપી तरफ आगे। शेफ, आज की रेसिपी के लिए मेजर इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से? मेजर इंग्रेडिएंट्स जो है वो राइस है, अनियन मतलब अब इसका टूल है मेन। इसके बिना तो बिरयानी नहीं बनता है। आपको अनियन इसमें यूज करना है। अनियन हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, बाकी तो ये स्पाइसेस जो घर में रेगुलर स्पाइसेस होते हैं वही है। एक मसाले की मैं आपको रेसिपी बताऊंगा कि जिससे आपका घर का बिरयानी भी, हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट द सेम बिरयानी मसाला। तो उसके लिए आपको बाहर से भी बिरयानी मसाला लाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल से एक मसाला बताऊंगा जो आप घर में इजीली बना सकते हैं। बाकी ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है, आप इसमें रॉ भी ले सकते हैं क्योंकि हम इसको कुक करने वाले हैं। बट हम लोग लाइव शो कर रहे हैं तो वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो हमने थोड़ा थोड़ा इसको फ्राई किया है। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हो। मेन इंग्रेडिएंट्स अगर हम बोलेंगे तो दैट इज अनियन, राइस एंड स्पाइसेस। ओके, આપણા સૌથી મેજર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે આપણા ભાત છે અને ડુંગળીનો ટેસ્ટ આપણે આની અંદર બિરયાનીની અંદર આવવાનો છે। બાકી આપણા નોર્મલ ઘરના જે મસાલા છે તે મસાલા જ આપણે આની અંદર યુઝ કરીએ છીએ। शेफ, आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले बहुत ही रेगुलर प्रोसेस है, हमें ऑयल डालना है पैन को हीट करने के बाद। पैन गरम થાય એટલે આપણે इसमें आ जाएगा। આપણા જે ભાત છે એને પણ એકદમ સરસ ફ્લેવરફુલ બનાવવા માટે એને આપણે જ્યારે કુક કરીએ છીએ ત્યારે પાણીની સૌથી પહેલા આપણે ઘી લેવાનું છે, એની અંદર આપણે આપણા હોલ સ્પાઇસીસ એડ કરીશું, પછી પાણી નાખીને પછી એની અંદર આપણે ભાત કુક કરવાના રહેશે, જેના કારણે જે ટેસ્ટ છે એ ભાતની અંદર एकदम સરસ આવી જાય। शेफ, अब हमें आगे क्या करना होगा? इसके बाद हमें बारीक स्लाइस अनियन लेना है। इस अनियन का बहुत इंपॉर्टेंस है इस पूरी बिरयानी में। मतलब आप बोलिए तो इसका बॉडी पूरा इस अनियन से ही बनेगा। दिस इज द अनियन बेस। जो एक्चुअल बिरयानी होता है दैट इज बेस्ड द अनियन ओनली।
तो ये अनियन का हमने बारीक बारीक स्लाइस कर रहे हैं ताकि ये गले अच्छे से। जब हम व्हेन वी कुक्ड इट तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये गलेगा कैसे कि जब हम इसको धीरे धीरे हीट करते रहेंगे तो ये गल जाएगा। तो जैसे ये मसाला फटने लगा है, अपना बे लीफ भी ब्राउन हो गया है, तो ये अब हम इसमें क्या करेंगे, ये अनियन ऐड कर देंगे। આપણે પેનની અંદર સમારેલી ડુંગળી એડ કરશું। આપણે એકદમ ઝીણી સમારી લીધી છે સ્લાઇસ્ડ શેપમાં, જેના કારણે એને કુક થવામાં ઓછો સમય લાગે। इसको अच्छे से धीरे धीरे करके सौते करना है। आपको बहुत तेज गैस में नहीं करना है क्योंकि ये अनियन थोड़ी देर में बर्न हो जाएगा। बर्न अनियन का फ्लेवर अलग होता है। हमें क्या करना है, इसको अच्छे से सौते करना है, अच्छे से फ्राई करना है, फिर ये कांदा धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा। બહુ વધારે ટેમ્પરેચર પર આપણે નથી કરવાનું, ધીરી આંચ ઉપર આપણે ડુંગળીને સોતડવાની રહેશે, જેનાથી એક બર્ન ફ્લેવર ના આવે પણ એ બરાબર કુક થઈ શકે। शेफ, कितनी देर तक हमें ऑनियन को सौते करना होगा? इसको मिनिमम आपको 15 मिनट्स लगेंगे ओके। ऑनियन को सौते करने में, क्योंकि हम इसको स्लोली करेंगे तो 15 मिनट्स आप लेके चलिए, मिनिमम लगेगा। ઓછામાં ઓછી 15 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે આપણી ડુંગળીને સરસ રીતે સોતે થતા, કુક થતા। ત્યાં સુધી આપણે લઈ લે એક નાનકડો વિરામ। વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં। આજે આપણે હોટેલ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ બિરયાની બનાવતા હતા। એના માટે આપણે આપણી ડુંગળીને સરસ રીતે કુક થવાનો થોડોક સમય આપ્યો અને એને એકદમ સરસ રીતે આપણે સોતે કરી છે। તો ચાલો હવે જાણીએ શેફ પાસેથી કે આગળ આપણે શું કરવાનું રહેશે। शेफ, अब हमें आगे क्या करना होगा? ये अनियन अच्छे से सौते हो गया है। अब हमें इसमें डालना है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। આપણી ડુંગળી એકદમ સરસ સોતે થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળીનો કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે, એટલે એની અંદર આપણે નાખશું जिंजर गार्लिक पेस्ट, એટલે કે આદુ લસણની પેસ્ટ। इसको सौते होने देंगे। हम तब तक बिरयानी का मसाला रेडी कर लेते हैं। આદુ લસણની પેસ્ટ છે ને થોડોક સમય લાગશે કુક થતા। એ કુક થાય છે, બીજી સાઈડ આપણે આપણી બિરયાની માટે મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कर्ड। આપણે સૌથી પહેલા બાઉલની અંદર 1 કપ જેટલું દહીં લેશું। देन वी ऐड चिली पाउडर, 1 ચમચી જેટલો મરચું પાવડર આપણે એડ કરશું। टर्मरिक पाउडर 1 स्पून, 1 ચમચી જેટલું હળદર, जीरा पाउडर,
देन वी हैव टू मिक्स इट प्रॉपरली। अभी हमें इसको कुक करना है विद द अनियन का मसाला, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अच्छे से कुक्ड होगा। अब ये दही फटेगा, दही का पूरा प्रोसेस वर्क करेगा। जो बिरयानी के अंदर जो खट्टापन होता है वो कर्ड का ही होना चाहिए, तो ही आपको एक्चुअल बिरयानी का टेस्ट आएगा। ये ऑथेंटिक रेसिपी है। जो हम मिक्सचर जो बनाते हैं बिरयानी का, वो ऐसे ही बनता है। स्पाइसेस हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं, बट ये स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड किए वो उस हिसाब से ऐड करे हैं कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाए। ये पूरा रेडी होने देंगे। अभी ये कुक्ड होगा मिनिमम 10 to 15 मिनट्स। આપણે જે આપણો મસાલો એડ કર્યો છે પેનની અંદર, એને 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે એકદમ સરસ રીતે ચડતા। यू कैन ऐड द वेजिटेबल्स, अगर रॉ है तो आप इसके साथ कुक्ड कर सकते हैं। हमारे पास तो ऑलरेडी हमने फ्राई किया हुआ, बॉइल किया हुआ है, देन वी विल ऐड दैट ऑल्सो। तो इसमें 10 मिनट हमें वो वेजिटेबल्स के साथ पकाएंगे तो वेजिटेबल्स भी कुक्ड हो जाएगा। ओके, 10 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે આપણી ગ્રેવીને કુક થતા, ત્યાં સુધી લઈ લે એક નાનકડો વિરામ। मेरे रिया और रोहन मसालेदार बातों के शौकीन हैं। गौरव को तो मसालेदार पार्टीज अच्छी लगती हैं और मम्मी पापा मसालेदार मूवीज के शौकीन हैं। पर जिन मसालों से हम सब खुश होते हैं वो हैं अदानी मसाले। बेहतरीन रॉ मटेरियल से तैयार होते हैं अदानी होल मसाले, ग्राउंड मसाले और ब्लेंडेड मसाले। खाने में महक और स्वाद बढ़ाते हैं और तारीफ मुझे दिलाते हैं। बेहतरीन मसाले मेरी मसालेदार फैमिली के लिए। अदानी बेहतरीन मसाले। सिंधु सुपर क्लीन, जो रखे आपके पूरे घर को क्लीन। टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, हैंड वॉश, डिश वॉश, ग्लास क्लीनर, लिक्विड ब्लू। वी मेक यू बिलीव। सुबह होते ही अर्जेंट 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 के चक्कर में अभी अभी जिंदगी कट जाती है। कन्फ्यूजन के दौर में जिंदगी लटक जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का, लाइफ बैलेंस हो जाती है। शुक्रिया उम्मिया चाय का। વિરામ બાદ આપ સૌનું સ્વાગત છે ગોપાલ નમકીન પ્રેઝન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં। આજે આપણે હોટેલ સ્ટાઇલ વેજીટેબલ બિરયાની બનાવીએ છીએ, જેની માટે આપણે આપણી ગ્રેવી છે એને થોડો સમય આપ્યો કૂક થવા માટે। અને તમે જોઈ શકો છો કે જે તેલ છે એ છૂટું છે અને જે કહી શકે છે કે આપણી ગ્રેવી એકદમ સરસ રીતે કૂક થઈ ગઈ છે। તો હવે ચાલો જાણીએ શેફ પાસેથી કે આગળ આપણે શું કરવાનું રહેશે। શેફ, अब हमें आगे क्या करना होगा? इसके बाद
થોડુંક અમથું આપણે કેવડા વોટર આમાં એડ કરશું. बहुत कम ड्रॉप डालना है आपको केवड़ा वाटर का, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है, हर किसी को उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है. ઓકે. रोज़ वाटर हर कोई यूज टू होता है तो वो ऐड करेगा. કેવડા વોટર બહુ તીખાશવાળું હશે એટલે તમારે 2 થી 3 ટીપા જ એડ કરવાના છે. दिस बिरयानी मिक्सचर इज ऑलरेडी रेडी. अब आप इसको लेयर वाइज भी बना सकते हैं. लेयर वाइज इन द सेंस अगर आप घर में किसी पैन में डाल रहे हैं तो उसको पहले वहाँ पे राइस डाल दें, बॉटम में थोड़ा घी लगा लें, थोड़ा राइस डालें, ये जो ग्रेवी है इसको उसको सेंटर में डालें, फिर एक राइस का लेयर मारें, फिर ऊपर से ये वेजिटेबल्स डालें और फिर ऊपर से राइस डालें, तो वो आपका लेयर वाला बिरयानी हो गया. ये मिक्सचर सेम वैसे ही प्रोसेस से रेडी होगा. मैं आपको होटल्स में कैसा शॉर्ट का बिरयानी आप घर में बना सकते हो तो वो मैंने आपको मेथड बताया, बट इसमें सेम आप दम बिरयानी भी मार सकते हो. ઓકે. આપણે અગર ઘરે દમ બિરયાની બનાવી છે લેયર વાળી તો આપણે એક પેન લેવાનું, એમાં નીચે ઘી લગાડીને આપણે એક રાઈસનું લેયર કરશું, પછી ગ્રેવીનું એન્ડ અગેન રાઈસનું, તો એનાથી આપણી બની જશે લેયર. अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस. આપણી જે ગ્રેવી છે એકદમ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેની અંદર આપણે કુકડ રાઈસ એડ કરશું. शेफ, राइस को हमें ओवरकुक नहीं करना, राइट? राइस को आपको बिरयानी जैसे आप ये सेम बना रहे हैं तो उसको क्या करना है, 80% ही कुक्ड करना है, थोड़ा सा रॉ छोड़ना है. रॉ अगर आप उसको राइस को छोड़ोगे तो वो क्या है, जब बाद में आप उसको स्टेन कर रहे होंगे ना तो राइस उस टाइम भी कुक्ड होता रहता है. यस. राइस पकाना, क्योंकि राइस पकाना जब सबसे टफ एंड सबसे इजी होता है, ओके. बट आपको राइस का मेजरमेंट पता होना चाहिए. आप राइस को 10 बार चेक नहीं करते, क्योंकि जब व्हेन वी आर बॉइलिंग द राइस तो राइस का टेम्परेचर कैसे होता है, राइस कुक्ड होना शुरू होता है तो एक एक दाना ऊपर आना शुरू होता है. Right. तो दैट इज द फुल प्रोसेस ऑफ कुकिंग कि वो पूरा पक गया है. लेकिन राइस पकाते हुए आपको क्या करना है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि राइस को कभी फुल कुक्ड नहीं करना है. राइस ऊपर आने का मतलब वो कुक्ड हो चुका है, और राइस क्या होता है, कंटिन्यू पकता रहता है, कुकिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता है. आप उसको स्टेन कर रहे भी डाल रहे हो, हीट ऑलरेडी पानी में है, राइस पक रहा है, तो आप थोड़ा रॉ निकालोगे तो 20% स्टेन में पक जाएगा. तो आपको पूरा कुक नहीं करना है, और बाद में आपका राइस टूटना शुरू हो जाएगा. तो हमने क्या किया, 80% ही कुक्ड किया है और बाद में इसको थोड़ी देर छोड़ दिया है, तो अभी ये इसके साथ भी पकेगा. ઓકે. આપણા જે રાઈસ છે ને આપણે 80% જેટલું જ કુક કરવાનું રહેશે, કારણ કે આપણે જ્યારે એને પાણીથી અલગ કરશું ત્યારે એની ગરમાહટથી વધારે કુક થઈ શકે છે, અને અત્યારે જ્યારે આપણે એને આપણી ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરીએ છીએ ત્યારે પણ આ રાઈસ કુક થાય છે. એટલે જ્યારે આપણે સ્ટવ પર રાઈસ કુક કરતા હોય ત્યારે 80% જેટલા જ રાઈસ આપણે કુક કરવાના રહેશે. આપણી ગ્રેવી અને રાઈસને એકદમ સરસ રીતે તમારે મિક્સ કરી લેવાની છે. અહીંયા इसके लिए हमने क्या है, थोड़ा सा ब्राउन अनियन ऑलरेडी कट किया है. लास्ट इसका फिनिशिंग है कि बिरयानी में मोर ओवर घी होता है, क्योंकि लखनऊ और अपना हैदराबाद में जो बिरयानी बनता है घी का बहुत अच्छा फ्लेवर होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फिनिशिंग में थोड़ा सा तो ब्राउन अनियन ऐड करेंगे. ये ऑनियन जब आप शुरू में सौते करते हैं तो थोड़ा सा ऑनियन फ्राई कर सकते हैं, तो उसी में से ये बचा के आप यूज़ कर सकते हैं. एंड विद द फिनिशिंग पार्ट आप इसके ऊपर से इसमें घी डाल सकते हैं. ફિનિશિંગ માટે આપણે આની ઉપર બ્રાઉન ઓનિયન નાખી શકશું. જ્યારે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં ડુંગળીને સોતળી છીએ ત્યારે થોડીક વધારે ડુંગળી સોતળી લેવાની અને એને આપણે સાઈડમાં કાઢી લેવાની, જેને આપણે અત્યારે ફિનિશિંગમાં યુઝ કરી શકીએ છીએ. राइस को बहुत तेज़ नहीं हिलाना है, आपका राइस टूटना नहीं चाहिए. आप धीरे धीरे इसको प्यार प्यार से हिलाएंगे लाइक दिस. આપણે ભાતને બહુ વધારે નથી હલાવવાના, નહીંતર આપણા ભાત તૂટી શકે છે, પણ સરખી રીતે હલાવવાના છે, જેનાથી આપણી ગ્રેવી, બધા વેજીટેબલ્સ એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય. आप पूरा कुक्ड होने के बाद घर में जब कुक करें तो उसको कवर करके कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. आपके घर में कोई सा भी तवा हो, रोटी वाला या कोई भी तवा हो, उसको गैस के ऊपर रख दें. ये इतना रेडी होने के बाद उसके ऊपर छोड़ दें और उसको कवर कर दें. तो ये जो घी है धीरे धीरे मेल्ट होकर पूरा फूड में चला जाएगा, तो उसका एक अपना एक अरोमा है, રાઈટ. तो वो आपको ज़्यादा टेस्ट आएगा. अब ये बिरयानी ऑलमोस्ट रेडी है, हम इसको सर्व करते हैं. આપણે જ્યારે ઘરે કુક કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આપણી બિરયાનીને કવર કરી દઈશું, જેના કારણે ઘી આપણે જે લાસ્ટમાં નાખ્યું છે એ મેલ્ટ થઈ જાય અને એની ફ્લેવર આખી આપણી બિરયાનીમાં સરસ રીતે આવી જાય. આપણી બિરયાની તૈયાર છે. હવે આપણે એનું પ્લેટિંગ કરી લઈએ. દેખાવમાં જેટલી ડિલિશિયસ લાગે છે, જે પ્રોપર કલર છે, બધા વેજીટેબલ સરસ રીતે કુક થયેલા છે. અને આની અરોમા પણ બહુ જ સરસ આવે છે.
इसके ऊपर से हम थोड़ा सा जो हमारा ऑलरेडी स्टीम राइस है दैट वी विल ऐड एंड ब्राउन अनियन ગાર્નિશિંગ માટે આપણે જે ભાત છે તે ઉપર એડ કરશું અને બ્રાઉન ઓનિયન एंड जिंजर આપણે આદુ ને ખમણી લીધું છે તે આપણે એડ કરશું. एंड आप इसको टेस्ट कर सकते हैं. આપણી વેજીટેબલ બિરયાની એકદમ તૈયાર છે. હવે હું મારા દર્શક મિત્રો બનાવવા માટે નોંધી લ્યો આની સામગ્રીની રીત. વેજીટેબલ બિરયાની બનાવવા માટેની સામગ્રી: તેલ 10 ml, તમાલપત્ર 2 નંગ, એલાયચી 10 ગ્રામ, ડુંગળી 50 ગ્રામ, આદુ લસણની પેસ્ટ 1 ચમચી, દહીં 1 બાઉલ, લાલ મરચું પાવડર 5 ગ્રામ, હળદર 5 ગ્રામ, જીરું પાવડર 5 ગ્રામ, મિક્સ મસાલા 5 ગ્રામ, ધાણા પાવડર 5 ગ્રામ, લીલી એલાયચી 5 ગ્રામ, કાળી એલાયચી પાવડર 3 ગ્રામ, મરીનો ભૂકો 2 ગ્રામ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ 1 ચમચી, કોલીફ્લાવર 100 ગ્રામ, વટાણા 100 ગ્રામ, મકાઈ 100 ગ્રામ, ગાજર 100 ગ્રામ, બટેટા 100 ગ્રામ, કેવડા વોટર 2 થી 3 ટીપા, રોઝ વોટર 3 થી 4 ટીપા, ભાત 200 ગ્રામ. વેજીટેબલ બિરયાની બનાવવા માટેની રીત: પેનમાં તેલ ગરમ થાય એટલે તમાલપત્ર, એલાયચી, સમારેલી ડુંગળી, આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી 10 મિનિટ કૂક થવા દેવું. મસાલા માટે બાઉલમાં દહીં, લાલ મરચું પાવડર, હળદર પાવડર, જીરું પાવડર, મિક્સ મસાલા, ધાણા પાવડર, બિરયાની સ્પેશિયલ મસાલા માટે લીલી એલાયચી, કાળી એલાયચી, મરી પાવડર બધાને ભેળવી લેવું. મિક્સચરને પેનમાં એડ કરી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી 10 થી 15 મિનિટ કૂક થવા દેવું. ત્યારબાદ લીલા મરચાંની પેસ્ટ, તળેલું કોલીફ્લાવર, બાફેલા વટાણા, બાફેલી મકાઈ, સોતળેલા ગાજર, તળેલા બટેટા, કેવડા વોટર, રોઝ વોટર, ભાત એડ કરી થોડીવાર કૂક થયા બાદ સર્વ કરવું. તો તૈયાર છે વેજીટેબલ બિરયાની. તો તમે નોંધી લીધી હશે આની સામગ્રીને રીત. આ રેસીપીમાં કઈ કઈ બારીક બાબતોનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે તે ચાલો જાણીએ शेफ पासेથી. शेफ, हमारे दर्शक मित्रों को अगर घर पर बनानी है तो आप इसके रिलेटेड कौन कौन सी टिप्स देना चाहेंगे उनको? सबसे पहले तो राइस को बॉईल करना है. अगर जैसे हम लोग ये कर रहे हैं उसको 80% ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब हम सौते करते हैं उसमें राइस आपका टूटे. दूसरी चीज़ क्या है कि अनियन को आप अच्छे से सौते करें. जैसे जो सेम प्रोसेस हमने किया, अनियन गलना चाहिए. आपके पास अनियन का ऑप्शन नहीं है, आपको बिरयानी बनाना है लेकिन आपको विदाउट अनियन बनाना है, तो यू कैन ऐड द टमाटोज. लेकिन टमाटो को सीडलेस कर ले, टमाटो का सीड्स निकाल ले, देन उसको स्लाइस करें, फिर उसको सौते करें. ओके. तो वो ऑप्शन भी हम लोग इसमें कर सकते हैं. वेजिटेबल्स बिरयानी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, तो आप कुछ भी उसमें ऐड करके स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं. वेजिटेबल्स अपने चूज के हिसाब से जो आपको फेवरेट सब्जी लगता है वो सब्जी आप लीजिए, उसका कॉम्बिनेशन बनाइए, वो भी आप कर सकते हो. ब्राउन अनियन को जो ब्राउन करना है वो मतलब सेम जो हमने ये कंसिस्टेंसी बताया, सेम कंसिस्टेंसी यू हैव टू फॉलो. ये मसाला जो हमने बिरयानी का बनाया है आप इसको घर में ट्राई करो, ठीक है. सेम कंसिस्टेंसी जैसे हमने बताया, ग्रीन कार्डमम सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ब्लैक कार्डमम थोड़ा कम होना चाहिए, एंड काली मिर्च तो ब्लैक पेपर. तो ब्लैक पेपर सबसे कम होगा, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन से आपका बिरयानी का मसाला बन जाएगा. तो सेम आपको फॉलो करना. तो તમે નોંધી લીધી હશે આ રેસીપી માટેની ટિપ્સ. तो थैंक यू सो मच शेफ, हमारे दर्शक मित्रों के साथ इतनी अच्छी रेसिपी शेयर करने के लिए. ये एक ऐसी रेसिपी है जो हम घर में खाते हैं बट स्टिल वी ऑलवेज क्रेव फॉर दैट होटल का जो टेस्ट है वो हम घर पे नहीं ला सकते, बट दिस इज द परफेक्ट होटल स्टाइल वेजिटेबल बिरयानी. थैंक यू सो मच. यू वेलकम.
તો દર્શક મિત્રો, તમે જાણો છો કે અમે તમારી માટે લાવ્યા છીએ ક્વિઝ, જેના સાચા જવાબ દઈને તમે બની શકો છો લકી વિજેતા. તો નોંધી લ્યો આજના પ્રશ્નો. પ્રશ્ન નંબર 1, વેજીટેબલ બિરયાનીમાં જે ટેંગી ખટાશનો ટેસ્ટ છે એ શેનાથી આવે છે? પ્રશ્ન નંબર 2, સ્પેશિયલ વેજીટેબલ બિરયાનીનો જે મસાલો બનાવીએ છીએ એમાં કયા 3 મેજર ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે વાપરીએ છીએ? પ્રશ્ન નંબર 3, જે આપણા ભાત છે તેને આપણે કેટલા % લગી કુક કરવાના રહેશે? આ પ્રશ્નોના જવાબ તમે અબ તક મીડિયાના ફેસબુક અને યુટ્યુબ પેજના કમેન્ટ સેક્શનમાં પણ આપી શકો છો અને જવાબ તમે અમને વોટ્સએપ દ્વારા પણ જણાવી શકો છો. તો નોંધી લ્યો અમારો વોટ્સએપ નંબર 94266 72303 94266 72303. તો આપો હવે મને રજા. કાલે પાછા આ જ સમયે એક બીજી અવનવી વાનગી સાથે તમને મળીશું. ગોપાલ નમકીન પ્રેઝેન્ટ્સ અબ તક ડિલિશિયસ રસથાળમાં, પાવર્ડ બાય શ્રીમતીજી, કો સ્પોન્સર્ડ બાય પ્લેક્સસ કાર્ડિયક કેર, in association with Atmiya Dental Clinic, product partner Umia Tea, masala partner Adani Masala, bakery partner Vinod Bakery, gifting partner Sindhu Super Clean, venue partner ITC Fortune Hotel Rajkot. ધન્યવાદ.